श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराका जौनपुर संस्था की ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 में आपको पढ़ा रहे थे। अध्याय 4 कृषि में पढ़ा रहे थे, उसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। अब हमको पढ़ाना है लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी प्रश्न। देखना है लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी प्रश्न क्या हैं। जैसे प्रश्न है हरित क्रांति से क्या आशय है। हरित क्रांति से क्या आशय है, इनकी दो विशेषता बताइए। बताइए हरित क्रांति से क्या आशय है, इनकी दो विशेषता बताइए। तो इसमें दे रहा है कि हरित क्रांति से क्या आशय है, तो इसमें है हरित क्रांति का सामान्य अर्थ है कृषि के उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि करना। मतलब कम खेत में अधिक से अधिक उत्पादन करना, और उसी में देखा जाता है कम ही खेत में अधिक से अधिक उर्वरक डाल के उसकी समय से सिंचाई करके अच्छे किस्म के बीज खेत में डालकर उसका अधिक से अधिक उत्पादन कर लेते हैं। जहाँ पे अधिक से अधिक उत्पादन हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। इसी किसी क्रांति के माध्यम से हमने कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन कर लिया, इसी को हमने क्या कहते हैं कि हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखेंगे। हरित क्रांति का सामान्य अर्थ है कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि करना है। अर्थात हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि विधियों में सुधार करके
कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से लगाया जाता है। वृद्धि करने से लगाया जाता है। हरित क्रांति कृषि की हरित क्रांति कृषि की सभी क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों से पूरी तरह संबद्ध है। ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। छोटी सी परिभाषा, हरित क्रांति का सामान्य अर्थ कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि करना है। अर्थात हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि विधियों में सुधार करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से लगाया जाता है। हरित क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों से पूरी तरह संबद्ध है। ठीक है, इसमें इसके देखेंगे विशेषताएं। दो विशेषताएं क्या हैं? कृषि में अधिक उत्पादन के लिए कृषि में अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक किस्म के बीज खाद एवं सिंचाई का उचित प्रयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक, उत्तम किस्म के बीज, खाद एवं सिंचाई का उचित प्रयोग करना चाहिए। 2 नंबर पर देखेंगे, भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। यह हरित क्रांति परिभाषा थी और इसके 2 विशेषताएं थी। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे,
वैश्वीकरण से क्या आशय है? वैश्वीकरण से क्या आशय है? वैश्वीकरण से क्या आशय है? उत्तर में देखेंगे आप। वैश्वीकरण से सामान्य अर्थ है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ है भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण या भूमंडली है। तो भूमंडली क्या होता है? समूचे विश्व को समूचे विश्व को एक इकाई में बदल देने, एक इकाई में बदल देने, बदल देने का दूसरा रूप ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण कहलाता है। बाजारों के लिए बाजारों सबको खोल देना, या उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देना, वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण कहलाता है। इसका सामान्य में दूसरा अर्थ देखेंगे क्या है। जैसे इसमें दिया वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ भूमंडलीय या समूचे विश्व को एक इकाई में बदल देने का दूसरा रूप ही वैश्वीकरण कहलाता है। बाजारों के लिए सबको खोल देना या उनका अंतर्राष्ट्रीय कर देना ही क्या वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा समान अर्थ से देखेंगे, अपने देश के बाजारों को दूसरे देश के बाजारों में दूसरे देशों के लिए खोलकर दूसरे देशों के बाजारों में प्रवेश पाकर बाजारों का अंतर्राष्ट्रीय कर देना
अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देना। वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें कह रहा है कि अपने देश के बाज़ारों को दूसरे देशों के लिए खोलकर दूसरे देशों के बाज़ारों में प्रवेश पाकर बाज़ारों का अंतर्राष्ट्रीय कर देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यह वैश्वीकरण के समान अर्थ या परिभाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे, आत्मनिर्वाह या जीविका कृषि से क्या आशय है? निर्वाह या जीविका कृषि से अभिप्राय है। उत्तर में देखेंगे, जो कृषि व्यापारिक उद्देश्यों के स्थान पर जीवन निर्वाह के लिए जीवन निर्वाह के उद्देश्य के लिए की जाती है। जो कृषि व्यापारिक उद्देश्यों के स्थान पर जीवन निर्वाह के उद्देश्यों के लिए की जाती है, जिन जीवन निर्वाह के उद्देश्यों के लिए की जाती है, उद्देश्यों के लिए की जाती है। आत्मनिर्वाह या जीविका कृषि कहलाती है। जीविका कृषि कहलाती है। इस प्रकार की खेती में परंपरागत पद्धति और अल्पतम पूंजी निवेश किया जाता है। अल्पतम पूंजी निवेश किया जाता है। आप देखेंगे आपके लिए ये लघुत्तरीय प्रश्न पूछता है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे में जो है तो उसमें देखते हैं
क्या हरित क्रांति क्या आशय है, इसकी दो विशेषता बताइए। हरित क्रांति पूछ रहा है कि खेती की उत्पादन में वृद्धि कैसे हुई और कितना अधिक हुई या इस किस तरह से हुई, इसके लिए उसने बताया है कि हरित क्रांति का सामान्य अर्थ है कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि करना। आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि करना ऐसी क्रांति है, अर्थात हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि विधियों में सुधार करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से लगाया जाता है। वृद्धि करने से लगाया जाता है। हरित क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों से पूरी तरह संबद्ध है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। कृषि में अधिक उत्पादन के लिए यदि हम खेती में अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उत्तम अच्छे किस्म के बीज को लेना चाहिए, अधिक से अधिक उर्वरक की मात्रा या खाद की मात्रा को डालना चाहिए, जैसे इसमें कंपोस्ट की खाद होती है, हरी खाद होती है, तमाम जैविक जितने खादें होती है उसका अधिक से अधिक प्रयोग करके सिंचाई की उत्तम सुविधा प्रदान करके हम कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आपको पहली विशेषता बताए हैं, यहाँ पे अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद उर्वरक जो होती है उसको देखते हैं, उत्तम किस्म के बीज जो होती है एवं खाद एवं सिंचाई की उचित व्यवस्था करके ही अधिक से अधिक उत्पादन कर लेते हैं। और दूसरा नस्ल में बता रहा है भूमि का आकार छोटा होने के कारण हम क्या करते हैं, कई फसलें का उत्पादन कर लेते हैं। जैसे आपने देखा रबी की फसल को बो दिया, रबी की फसल के बाद खरीफ की फसल को बो दिया और रबी और खरीफ के फसल के बीच में थोड़ा समय बचता है जो उसमें जायद की फसल जैसे ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और इत्यादि सब्जियां का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक फसलें का उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो उसमें कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। उसमें कहा है कि वैश्वीकरण का जैसे आपने बताया कि अपने देशों के बाज़ारों को दूसरे देशों के बाज़ारों के लिए खोलकर दूसरे देशों में के बाज़ारों में प्रवेश पाकर बाज़ारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे आपने इसमें दिया है कि रूप में वैश्वीकरण करता बाज़ारों के लिए सबको खोल देना या उनका अंतर्राष्ट्रीय कर देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। फिर इसमें आत्मनिर्वाह या जीविका कृषि से क्या आशय है। जो कृषि व्यापारिक उद्देश्यों के स्थान पर जीवन निर्वाह के उद्देश्यों के लिए की जाती है, अपने जीवन के निर्वाह के उद्देश्य से की जाती है या खाने पीने के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, की जाती है आत्मनिर्वाह या जीविका कृषि कहलाती है। इस प्रकार की खेती परंपरा का या पुरानी पद्धति का या अल्पतम पूंजी का प्रयोग करके हम अपना निवेश कर लेते हैं, पुरानी परंपरा का। ठीक है, इस तरह से हमने आज आपको 3 इसमें लघुत्तरीय प्रश्न बताए।